पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि फ्रैंक की अगली टारगेट अब मीहुन थी और उसे मारने वो उसके रेस्टोरेंट पहुंचा हुआ था। मीहुन भी समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बोंगसुक को टेक्स्ट कर दिया था कि वो घर न आए। बट बोंगसुक के फोन की बैटरी डाउन होने से वो मैसेज देख नहीं पाया था और घर पहुंच गया था। बोंगसुक जैसे ही एंटर करता है, उसके कुछ बोलने से पहले ही मीहुन उसे एक कस्टमर की तरह ट्रीट करती है और एक टेबल पे ले जाके बैठने को बोलती है। बोंगसुक को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस चुपचाप बैठ जाता है। मीहुन के किचन जाने पर फ्रैंक बोंगसुक से पूछता है कि तुम जंगवोंग हाई स्कूल जाते हो क्या? तो बोंगसुक हाँ कहता है। फ्रैंक के एक्सेंट से बोंगसुक को रियलाइज होता है कि वो अमेरिकन है, तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो फ्रैंक से पूछता है कि वो कहाँ से है, तो वो बताता है कि आयोवा से, और कहता है कि जहाँ वो रहता था वहाँ दूर दूर तक बस खेत थे। बोंगसुक भी फ्लो में कह देता है कि जब वो छोटा था तो इस जगह में भी कुछ नहीं था। फ्रैंक ये नोटिस कर लेता है और पूछता है कि तुम यहीं रहते हो क्या? तो बोंगसुक हाँ कहता है। मीहुन ये पूरी कन्वर्सेशन किचन से ही सुन रही थी। बोंगसुक का आंसर सुनकर वो टेबल के नीचे से एक गन अपने पास छुपा लेती है। दूसरी तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को देखते हैं, जो यूएस काउंसलर मार्क को धमकी देकर कहते हैं कि वो तुरंत फ्रैंक वाले ऑपरेशन को टर्मिनेट करे। इधर फ्रैंक खाना खत्म करके अब उठ चुका था। वो कुछ करता इससे पहले उसके फोन में मैसेज आता है कि अभी वो कुछ न करे। मीहुन फुल अलर्ट में थी और एक हाथ तो उसका गन में ही था, पर फ्रैंक बस खाने का पैसा रखकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम मार्क को देखते हैं, जो डायरेक्टर से पूछता है कि क्या वो नेक्स्ट जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। तो डायरेक्टर हंसकर कहते हैं कि तुम भी तो वही कर रहे हो। फ्रैंक के जाने के बाद मीहुन बोंगसुक को डांट कर पूछती है कि तुमने मेरा टेक्स्ट क्यों नहीं देखा। बोंगसुक सॉरी बोलकर कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। मीहुन अब थोड़ा जोर से डांटती है और कहती है कि तुमने ऐसा होने कैसे दिया? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे टेक्स्ट का आंसर तुरंत करना है। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना रीजन के ये सब बोल रही हूँ? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? अपनी मॉम को इतना गुस्सा में देखकर बोंगसुक थोड़ा कंफ्यूज भी होता है और पूछता है कि वो आदमी कौन था, कुछ हुआ है क्या? मीहुन कुछ आंसर नहीं करती, बस कहती है कि खा के जाना, पर बोंगसुक बिना खाए ही चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक के बचपन का एक सीन देखते हैं, जिसमें वो एक बार में था और अपनी मॉम को गाता देख रहा था। तभी यूएस मिलिट्री के कुछ लोग जबरदस्ती उसे ले जाने लगते हैं। वो रोता हुआ अपनी मॉम को पुकारने लगता है। उसकी मॉम देखती भी है बट इग्नोर कर देती है। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं, जो आयोवा में अपने ट्रेनिंग के टाइम को याद कर रहा था। सरवाइव करने के लिए उसने अपने जैसे ही दूसरे बच्चों को जान से मारा भी था। फ्रैंक फिर उसी नंबर पे रिप्लाई करके पूछता है कि टारगेट का क्या करना है, तो मार्क उसे दूसरे टारगेट का नंबर देता है। फ्रैंक फाइल चेक करता है तो टारगेट का नाम था गुरयोंगपो, जो हीसू के डैड का ही कोड नेम था। फ्रैंक किसी सोच में डूबा हुआ था और सामने से एक बस उसके एकदम नजदीक आ गई थी। वो जल्दी से अपने ट्रक को घुमाता है। बस गेदो ही ड्राइव कर रहा था। फ्रैंक को देखकर उसे याद आ जाता है कि उसी ने उसके डैड का मर्डर किया है। वो बस से सभी पैसेंजर्स को उतारकर एकदम स्पीड में फ्रैंक के पीछे जाता है और उसके ट्रक में पीछे से धक्का मारता है। उस समय तो फ्रैंक वहाँ से निकल जाता है, पर गेदो जब अपने बस के साथ एक खाली से जगह पे था तो वो अपने ट्रक से उसे टक्कर मारता है। गेदो अपने डैड की बैटरी लेकर लड़ने को रेडी हो जाता है। फ्रैंक पूछता है कि तुम कौन हो? गेदो रोते हुए कहता है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? उसके पास अपने डैड के पावर्स तो थे, पर उनके जैसे लड़ने वाली स्किल नहीं थी। वो फ्रैंक के आगे टिक नहीं पाता। फ्रैंक को भी अब समझ आ जाता है कि गेदो बोंगप्योंग का बेटा है। वो चाहता तो उसे मार सकता था, पर वो उसे वैसे ही छोड़कर चला जाता है। फ्रैंक हीसू के डैड गुवन के रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो वहाँ नहीं थे। उसे बाहर से ही एक ऑर्डर का एड्रेस दिखता है जहाँ वो खाना डिलीवर करने गए थे। फ्रैंक फिर उसी एड्रेस पे जाता है। वहाँ गुवन यानी गुरयोंगपो को स्कूटी में देखकर वो पीछे से धक्का मारता है। वो जमीन पर गिर जाते हैं तो वो अपने ट्रक से बार बार कुचलकर उन्हें मार देता है। फिर वो उसी नंबर पे टेक्स्ट करके कहता है कि टारगेट फिनिश हो गया। वो किसी जगह पे जाकर अपना ट्रक रोकता है तो हम गुवन को देखते हैं, जो ट्रक के नीचे से बाहर आता है। फिर वो फ्रैंक के पास जाकर उसे बाहर आने को बोलता है। उस समय उसे याद आता है कि फ्रैंक से तो वो पहले भी मिल चुका है। वो एक पंच मारकर ग्लास तोड़ देता है और फ्रैंक को बाहर निकाल के उसे बहुत मारता है।
ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक तो मर चुका है। ट्रक में गुवन को अपनी और मियुन की फाइल्स तो दिखती ही है। नाजू, बोंगप्योंग और गिचुन की भी फाइल्स मिलती है। वो समझ जाता है कि तीनों को फ्रैंक नहीं मारा है। तब तक फ्रैंक के भी सारे घाव हील हो जाते हैं। फ्रैंक और गुवन अब एकदम इंटेंस फाइट करने लग जाते हैं। दोनों के पास ही हील होने वाले पावर्स थे, बट हम नोटिस करते हैं कि फ्रैंक के कंपैरिजन में गुवन की चोटें जल्दी हील हो रही थी। लड़ाई के दौरान फ्रैंक गुवन की गर्दन तोड़ देता है, पर वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। फिर वो फ्रैंक को बहुत मारता है, इतना कि वो उठने के लायक नहीं रह जाता है। वैसे में ही वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा। फ्रैंक आंसर नहीं करता, उल्टा पूछता है कि तुम्हारे बच्चे हैं क्या, वो जंगवन हाई स्कूल जाते हैं। गुवन फिर फ्रैंक और उसके ट्रक में आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। बोंगसुक स्कूल के लिए निकल रहा था तो मियुन उसे एक पावर बैंक देकर कहती है कि अपना फोन हमेशा चार्ज रखना, क्लासेस के बाद सीधा घर आना, स्कूल में रह के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बोंगसुक कुछ नहीं कहता। क्लासेस के बाद हिसू बोंगसुक को अपने साथ ऑडिटोरियम चलने को बोलती है, तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो घर जाकर पढ़ाई करेगा। उसके बाद से बोंगसुक हर दिन क्लासेस के बाद सीधा घर चला जाता था। धीरे धीरे सीसैट एग्जाम के दिन भी पास आने लगे थे। वो और हिसू स्कूल में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एग्जाम में बस अब एक दिन बचा था। हिसू और बोंगसुक दोनों एक दूसरे के मैसेज का वेट कर रहे थे। आखिर हिसू ही बोंगसुक को मैसेज करके एग्जाम के लिए गुड लक विश करती है। फिर वो मैसेज में लिखती है कि अपने लाइट्स ऑफ करके सोना। बोंगसुक तुरंत खिड़की खोलकर बाहर देखता है और अपने पावर से दूर में खड़ी हिसू को हाथ हिलाता देख लेता है। हिसू तो बाय बोलकर जा रही थी, बट बोंगसुक से रहा नहीं जाता। वो उड़ता हुआ जाकर हिसू के सामने पहुंच जाता है। दोनों बैठकर फिर बातें करते हैं। बोंगसुक हिसू से पूछता है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही थी, तो हिसू कहती है कि उसे लगा कि वो उसे अवॉइड कर रहा है ताकि एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाए, इसलिए ही वो उससे बात नहीं कर रही थी। बोंगसुक क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे तो अपनी मॉम की वजह से जल्दी घर लौटना पड़ रहा था। हिसू फिर एक बड़ा सा पत्थर बोंगसुक के गोद में रखती है ताकि वो उसकी बात सुनकर उड़ने ना लग जाए और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बोंगसुक बेचारा शर्माता हुआ कहता है कि वो भी मिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन हम ऑडिटोरियम का देखते हैं। सीसैट एग्जाम्स अब ओवर हो चुके थे, बट हिसू के पीई एग्जाम्स बचे थे, तो वो बाकी लोगों से अलग प्रैक्टिस कर रही थी। गैंगुन बोंगसुक को अपने साथ बैडमिंटन खेलने को बोलता है, पर बोंगसुक का ध्यान बार बार हिसू की तरफ ही जा रहा था। वहाँ पे एक लड़की हान भी थी जो अपने व्लॉग्स के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। हिसू वर्टिकल जंप वाला एक्सरसाइज बार बार ट्राई कर रही थी। अब तो वो मार्क को टच भी कर पा रही थी। हेवन भी उसके साथ ही थी और वो नोटिस करती है कि वर्टिकल बोर्ड में से कुछ स्क्रूज नीचे गिर गए थे। वो चिल्लाकर हिसू को जंप करने से मना करती है, पर तब तक वो जंप कर चुकी थी। जैसे ही वो बोर्ड को टच करती है, पूरा बोर्ड उस पर गिरने लग जाता है। बोंगसुक और गैंगुन दोनों इस चीज को देखते हैं। बोंगसुक उड़ के हिसू की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर अपने पैर के वेट्स की वजह से गिर जाता है। तब तक गैंगुन बिजली की तेजी से हिसू तक पहुंचकर उसे बचा लेता है। हान के कैमरे में ये भी रिकॉर्ड हो जाता है और वो इसे यूट्यूब पे अपलोड कर देती है। ये वीडियो वायरल होने लगता है और मियुन और गुवन दोनों ही इस वीडियो को देखते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर की असिस्टेंट को देखते हैं, जो उन्हें बताती है कि वीडियो अब डिलीट कर दिया गया है। वो चिल्लाते हैं कि हमारा सीक्रेट तो अब एक्सपोज हो गया है और चीफ जो को बुलाने बोलते हैं। फिर हम बोंगसुक को देखते हैं जो बहुत सैड और एम्बैरेस था क्योंकि वो हिसू को बचा नहीं पाया था। वो बार बार उड़ने की कोशिश करने लगता है और लगातार कुछ देर तक उड़ भी पाता है। उड़ता हुआ वो अपनी मॉम को नीचे देखकर जल्दी से नीचे उतरता है। मियुन पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने वेट्स क्यों नहीं पहना है? तो बोंगसुक कहता है कि अब से मैं नहीं पहनूंगा। मियुन रीजन पूछती है तो वो कुछ नहीं बोलता। वो बार बार पूछने लगती है तो बोंगसुक चिल्लाकर कहता है कि अब बस बहुत हो गया, आपकी वजह से मैं इतना इनसिक्योर हो गया हूँ, डरता रहता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। मैं अपने आप से नफरत करने लगा हूँ आपकी वजह से। आज मैं उड़ सकता था, हिसू को बचा भी सकता था, पर आपकी वजह से मैं उड़ नहीं पाया। मैं उड़ना चाहता हूँ। मियुन भी बहुत इमोशनल हो गई थी। वो भी चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम अपने डैड की तरह बनना चाहते हो? ये सुनकर बोंगसुक चुप हो जाता है क्योंकि पहली बार उसकी मॉम ने उसके डैड का जिक्र किया था। बोंगसुक मन में अपने सपने के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसने कभी अपनी मॉम को बताया नहीं था। वो सपना वो अक्सर देखता था जो शायद एक मेमोरी थी
उसमें वो छोटा बच्चा था जो उड़ता हुआ बादलों के ऊपर चला गया था और रो रहा था। तब उसके डैड उड़ते हुए उसके पास आकर उसे गोद में ले लेते हैं। लास्ट सीन हम नॉर्थ कोरिया का देखते हैं। एक जनरल गैंगहुन वाला वीडियो देखकर अपने एक सैनिक से कहता है कि उसे साउथ कोरिया जाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।